Class 7th students, we are going to discuss the new chapter today, unit number 6। आज हम जो है यूनिट नंबर 6 जो है उसको पढ़ेंगे। द यूनिट नंबर 6 इज़ वाटर, उसका नाम जो है वो वाटर है। अब जो है आपको पता है कि वाटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑन द प्लानेट्स पे जो है हमारे जो सैयारा है, जो अर्थ है, उसके ऊपर जो है जो पानी जो है सबसे अहम जो है किरदार अदा करता है। तकरीबन जो है ये 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस जो है, सरफेस का 2/3 हिस्सा जो है वो हमारा पानी होता है। पानी जो है मुझसे बाकी जो है वो खुश्की होती है। अब पानी जो है वो 3 स्टेट्स के अंदर जो है अर्थ पे मौजूद है। सॉलिड की सूरत में जब हम बात करते हैं तो ग्लेशियर्स के अंदर जो है वो सॉलिड आइस की सूरत में, जो बर्फ़ानी पहाड़ होते हैं बड़े बड़े, वहाँ पे सॉलिड आइस की सूरत में जो है वो पानी मौजूद है। अब जब लिक्विड वाटर की बात करते हैं लिक्विड स्टेज के अंदर, तो आपको पता है लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, तो इनके अंदर जो है पानी जो है वो लिक्विड सूरत में, फार्म में जो है माय की सूरत में मौजूद है। अब जब वो गैसियस फार्म की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो है गैसियस वेपर, फॉग और मॉइस्चर में जो है पानी जो है वो हमारे माहौल के अंदर जो है पानी के बुखारात की सूरत में, फॉग की सूरत में और मॉइस्ट की सूरत में जो है मौजूद होता है। अब इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यू कैन से सब्सटेंस ऑन द प्लानेट्स पे जो है सबसे अहम जो सब्सटेंस है वो हमारा वाटर है। नॉन लिविंग थिंग्स कैन सर्वाइव विदाउट वाटर। जो भी जानदार प्लानेट्स पे मौजूद हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे वो प्लानेट्स हो, चाहे वो दूसरे किस्म के जानदार हों, इन सारे जानदार को जो है सर्वाइव करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए पानी की ज़रूरत जो है होती है। अब एनिमल्स एंड प्लानेट्स जो हैं वो नीड वाटर फॉर देयर रेगुलर लाइफ प्रोसेस। ज़िंदगी के जो भी प्रोसेस हैं, चाहे ग्रोथ हो, रिप्रोडक्शन हो, दूसरे जो प्रोसेस हैं हमारे, उन सारे प्रोसेस के लिए जो है पानी जो है वो ज़रूरी होता है। इसी वजह से जो है वो पानी, इन जो जानदार होते हैं वो जानदारों की बॉडीज़ के अंदर भी पानी जो है सबसे ज़्यादा मिकदार के अंदर मौजूद होता है। ह्यूमन बींग्स की जब बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में जो अबाउट 60% जो है वो पानी होता है। पानी जो है वो 60% तकरीबन इंसान की बॉडी के अंदर जो है वो पानी होता है। अब पानी को हम सिर्फ़ जो है पीने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे भी इसके यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर देख लें तो पानी को हम एग्रीकल्चर यूज़ के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हमारी ज़मीनें जो हैं उनको पानी मिलता है, उसमें से फसल उगते हैं, उस फसल को जो है मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए काम किया जाता है, उसको यूज़ किया जाता है। तो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए, ज़राअत के लिए भी जो है हमें पानी की ज़रूरत होती है। इंडस्ट्री के अंदर भी जो है उसका यूज़ किया जाए, मुख्तलिफ जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं उस बाय प्रोडक्ट को जो है पानी की ज़रूरत होती है। मुख्तलिफ कूलिंग जो है प्रोसेस होते हैं, उस कूलिंग प्रोसेसिंग के लिए इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है वो पानी की ज़रूरत होती है। आपको पता है बड़े बड़े डैम्स जो हैं उस डैम से जो है बिजली बनती है। इसी तरह जो है पानी को मुख्तलिफ इस्तेमाल के लिए किया जाता है। इसी तरह डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी, घरेलू इस्तेमाल के लिए, हमें पकाने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए और दूसरे जो वॉशिंग वगैरह के लिए, सब के लिए हमें जो है वो पानी की ज़रूरत होती है। तो पानी जो है वो अहम किरदार अदा करता है हमारे जो है प्लानेट्स के ऊपर, हमारी ज़िंदगियों में जो है लाइफ के अंदर जो है पानी का बहुत अहम किरदार होता है। अब सवाल ये होता है कि पानी जो है वो कैसे हमारे तक पहुंचता है। अल्लाह ताला की जो है प्राइसलेस जो है नेमत है, जिसकी कोई कीमत नहीं है। बिना कीमत के, बिना किसी प्राइस के जो है अल्लाह ताला ने हमें ये नेमत दी हुई है, मगर उसको कुछ ज़राए होते हैं, कौन से सोर्सेस हैं जिससे हमें वाटर जो मिलते हैं, उसको हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे आज। सोर्सेस में वाटर के अंदर जो है में इसके 2 मेन सोर्स है। सरफेस वाटर होता है जो ऊपर तह पे हमें मिलता है, जिसके अंदर 2 किस्म के वाटर होते हैं। एक साल्ट वाटर होता है, नमकीन पानी। आपको पता है कि हमारी ज़मीन के अंदर सबसे ज़्यादा जो है नमकीन पानी जो है वो सी की सूरत में और ओशंस की सूरत, समंदर और बड़े जो है बड़े आज़म होते हैं, बड़े बड़े समंदर जो होते हैं उसके अंदर भी जो है हमें पानी मिलता है। मगर ये पानी जो है इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग के लिए फ़िट नहीं होता ये पानी। उसके बाद जब फ्रेश वाटर पानी की बात करते हैं, ताज़ा पानी, ये भी जो है पानी पीने के लिए काबिल होता है, जिसके अंदर हमें पॉन्ड से पानी मिलता है, लेक है, स्ट्रीम्स हैं और जो है रिवर हैं और ग्लेशियर्स हैं। ये वो सोर्सेस हैं सरफेस वाटर की जो पानी
पीने काबिल होता है, हम उसको यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। इम्प्योरिटीज़ होती हैं मगर उसको साफ़ करके इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर जो है ज़मीन के नीचे से जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक्वाफायर्स होते हैं। एक्वाफायर्स का मतलब है कि ज़मीन को खोद कर जो पानी निकाला जाता है उसको हम जो एक्वाफायर कहते हैं। इसके अंदर जो है दो किस्म के पानी होते हैं। एक वेल, हम जो है बड़े बड़े कुएँ खोदते हैं, उस कुएँ से जो है पानी मिलता है, और दूसरा जो है हमारा स्प्रिंग्स होते हैं, फुहारे की सूरत में जो है ज़मीन से नीचे पानी जो है निकलता है और आबशार की सूरत में बहता हुआ हम तक जो है वो पहुँचता है। तो ये सारे जो सोर्सेस ऑफ वाटर हैं इंशाल्लाह ताला इसको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 1 बाय 1 जो है वो डिस्कस करेंगे, किस तरह जो है वो सरफेस वाटर के मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, इसी तरह जो है ग्राउंड वाटर है उसको किस तरह असर किया जाता है। ये सारे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।